बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम और 7 मिनट्स क्लास में आपको खुशामदीद। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आज हम मैथमेटिक्स क्लास 10th का चैप्टर 9 का थ्योरम नंबर 2 समझेंगे। तो आइए हम थ्योरम नंबर 2 की हेडलाइन को देखते हैं। A straight line drawn from the center of a circle to bisect a chord which is not a diameter is perpendicular to the chord। इस हेडलाइन में हमें यह बताया जा रहा है कि कोई ऐसी लाइन जो हम किसी भी दायरे के सेंटर से उसके किसी कॉर्ड पर जो उसका डायमीटर ना हो। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि डायमीटर भी एक कॉर्ड ही होता है, लेकिन ये ऐसी ख़ास नोयत का होता है जो किसी सर्कल के सेंटर में से पास हो रहा होता है। तो यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं कि ये एक कॉर्ड है जो डायमीटर नहीं है, और अगर कोई लाइन उसके सेंटर में से उसको बाइसेक्ट कर रही हो तो उसके ऊपर परपेंडिकुलर होती है। ये हमने फाइंड आउट करना है। आइए हम थ्योरम नंबर 2 को बाकायदा सॉल्व करते हैं। गिवन M is the midpoint of any chord AB of a circle with center at O, where chord AB is not the diameter of the circle। इसमें हमें यह बताया जा रहा है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर ये हम देख रहे हैं कि O है, और इसका ए भी एक कॉर्ड है जो कि इसका डायमीटर नहीं है। ये देखें, कॉर्ड वो लाइन सेगमेंट होता है जो किसी भी सर्कल के दो पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करता है, जैसा कि ये कॉर्ड है ए बी, और ये इन दो पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर रहा है। और ये M जो है ये इसका मिड पॉइंट है, यानी जब हमने OM इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ये इसका मिड पॉइंट है, और ये हमने फाइंड करना है कि ये इसके ऊपर यानी OMAB के ऊपर परपेंडिकुलर है। ये देखें, टू प्रूव में OM इज़ परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड AB, ये हमने प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन बहुत इजी है। इसमें हम ये करेंगे कि हम A और पॉइंट B को O के साथ ज्वाइन कर लेंगे, जैसा कि ये देखें, A को O के साथ ज्वाइन कर लिया और ऐसे B को भी O के साथ ज्वाइन कर लिया। तो यहाँ पर हमें ये दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल्स ये मिल जाएंगी, एक ये वाली और एक ये वाली, और हमने ये यहाँ पर ये एंगल्स के ये नेम भी दे दिए, एंगल 1 एंड एंगल 2। नेक्स्ट स्लाइड की जानिब चलते हैं, जिसमें हम प्रूव करेंगे। ये स्टेटमेंट्स हैं और ये रीजंस हैं। मैंने आपकी सहूलत के लिए यहाँ पर भी डायग्राम बना दी है। आप थ्योरम के सिर्फ स्टार्ट में डायग्राम बनाएंगे। ये जो दो ट्राइएंगल्स हैं, आइए इनका कंपैरिजन करते हैं। इन ट्राइएंगल OAM एंड ट्राइएंगल OBM, OAM एंड OBM। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि मेजर OA इक्वल्स मेजर OB। ये OA और OB, और हम इसकी रीज़न देंगे रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। हम जानते हैं कि एक ही सर्कल के तमाम रेडियस बराबर होते हैं।
फिर हम मेजर ए एम इक्वल्स मेजर बी एम, ये ए एम और बी एम ये हमने गिवन में मेंशन किया था कि ये एम क्योंकि मिड पॉइंट है तो ए से एम तक और बी से एम तक ये दोनों इक्वल हैं। इसकी रीज़न हम गिवन लिखेंगे। मेजर ओ एम एंड इज इक्वल टू मेजर ओ एम, ये कॉमन है और इसकी रीज़न हम यही लिखेंगे कॉमन। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमने दोनों ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट कर ली हैं, बराबर कर ली हैं। तो अब हम यही चीज़ दोबारा मेंशन करेंगे, लेकिन अब हम ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल यूज़ करेंगे। ट्रायंगल ओ ए एम इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ बी एम, और रीज़न हम लिखेंगे साइड 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 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू साइड साइड साइड। ये देखें, साइड 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 इस ट्रायंगल की और इस ट्रायंगल की साइड 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 ये इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल्स भी ये कॉन्ग्रुएंट भी। तो अब हम कह सकते हैं कि मेजर एंगल ए इक्वल्स मेजर एंगल 2, क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो हम लिखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो जब ये दोनों ट्रायंगल्स के एंगल्स इक्वल हो जाएंगे 1 एंड 2, तो हम लिखेंगे मेजर एंगल 1 प्लस मेजर एंगल 2, ये बनता है हमारा मेजर एंगल ए एम बी, और ये स्ट्रेट एंगल बन रहा है 180 का। इट मीन्स कि मेजर एंगल 1 और मेजर एंगल 2 क्योंकि इक्वल हैं तो ये फिर 90 डिग्री के होंगे। तो 90 डिग्री के एंगल ही परपेंडिकुलर होते हैं। तो अब हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे कि ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी, और यही चीज़ हमने इसमें प्रूव करनी थी।